जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में चौधरी परवेज इलाही की दरखास्त जमानत मंजूर, रिहा करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 20,000 के जमानती मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की। अदालत ने कहा परवेज इलाही से दौरान रिमांड कुछ बरामद नहीं हुआ, मुल्जिम से मजीद तफ्तीश की भी जरूरत नहीं। FIR में परवेज इलाही नामजद नहीं। सवाल तो आपसे हो रहा है, पे दर पे हो रहा है, हर इंटरव्यू में हो रहा है, रोजाना हो रहा है। क्वेश्चन उनसे बनता है, मुझसे नहीं बनता। खत उसका कोई कानूनी पहलू है ही नहीं। कानूनी पहलू उस वक्त होगा जब सुप्रीम कोर्ट जो है ना उस पर कोई डिसीजन अगर कोई इंतखाबात कब होंगे इसका जवाब हमारे पास नहीं। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, हमारी नहीं। इलेक्शन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगी उस पर अमल करेंगे। निगरान वजीर आजम ने साफ साफ बता दिया। AY न्यूज को इंटरव्यू में अनवारुल हक काकड़ ने कहा, सदर आरिफ अलवी के खत लिखने को संजीदा समझ रहा हूं, लेकिन इसका कानूनी पहलू नहीं। निगरान हुकूमत में हमारा 1 मिनट भी गैर कानूनी नहीं होगा। हम 1 दिन रहे या 1 माह कानून के मुताबिक रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की निगरान हुकूमतें कानूनी हैं। कोशिश है निगरान हुकूमत पर जानिबदारी का इल्जाम न लगे। फवाद हसन फवाद ने मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ बेहतरीन काम किया है। जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं आता हम काम जारी रखेंगे। साहब डील के तहत वापस आ रहे हैं के साथ डील। आई एम नॉट प्रिवी टू द कम्युनिकेशन विद अदर पीपल। नहीं मालूम नवाज शरीफ किसी डील के तहत आ रहे हैं या नहीं। PTI को कलअदम करार देने की समरी काबीना में आई तो मेरिट पर फैसला करेंगे। सियासी पार्टी पर पाबंदी का फैसला मेरिट पर करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, बिलावल भुट्टो जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं अच्छी बात है। नैब तरमीम पर अदालती फैसला देखकर नजरसानी से मुताल्लिक फैसला करेंगे। यकीनी बनाऊंगा कि चेयरमैन PTI को साबिक वज़ीर आज़म की सहूलतें मिलें। अपना वोट उस जमात को दूंगा जिसके पास मौशी प्रोग्राम होगा। इमरान रियाज खान कहाँ है? मेरे पास वाज़ेह मालूमात नहीं। रियासत के पास क्या मालूमात हैं और कितनी बतानी है, ये फैसला रियासत को करने दें। डॉलर 250 तक आ जाए ये हमारा काम नहीं है। हम गैर कानूनी इक़दामात रोकेंगे, डॉलर नीचे खुद आना शुरू हो जाएगा। फवाद हसन फवाद की सरबराही में निजकारी कमेटी बना दी है, जल्द फैसले होंगे। तारीख कोई भी दे, हमें इलेक्शन चाहिए। पीपल्स पार्टी का मुतालबा। लाहौर में बिलावल भुट्टो की जेर सदारत पीपल्स पार्टी का CC इजलास। मीडिया से गुफ्तगू में शाजिया मरी ने कहा, पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। सदर वाज़े मौक़िफ़ नहीं देते, विकेट के दोनों अतराफ खेलते हैं। हम कोई जिद नहीं कर रहे। हल्का बंदियां बेशक करें लेकिन इलेक्शन जल्द कराएं। नून लीग इल्जाम तराशी करती रही। पार्टी का फैसला होगा किस सतह पर नून लीग से डील करना है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों से इजलास के इख्तिताम पर आगाह करेंगे। नून लीग की हामी 4 शख्सियात वफाकी काबीना में वजीर बन गई। निगरान काबीना में मुतनाज़िर अरकान की शमूलियत पर पार्टी क्यों खामोश है? पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में अरकान की क़यादत से एहतजाज। नून लीग को इतनी सहूलतकारी क्यों फराहम की जा रही है? निगरान हुकूमत बनाने वालों से बात की जाए। PP अरकान का क़यादत से मुतालबा। PTI का भी सख्त रद्द अमल। तर्जुमान ने कहा, सियासी वाबस्तगी और मुतनाज़ अफराद का निगरान काबीना में तकर्रुर आइन के खिलाफ वर्जी है। PDM हामियों की शमूलियत इलेक्शन कमीशन की साख पर सवालिया निशान है। इलेक्शन कमीशन खतबाजी के बजाय निगरान हुकूमत की शफाफियत में किरदार अदा करे। पीपल्स पार्टी शेखियां मारती है, तरक्की उनका काम ही नहीं। लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी का तबसरा। हनीफ अब्बासी ने कहा, इसाक डार ने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। अब इस जहाज को टेक ऑफ करना है जिसके लिए पायलट नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं। मरियम नवाज ने नून लीग के मुशावरती इजलास से खिताब में कहा, पाकिस्तान का बेटा एक बार फिर कौम और वतन को मुश्किलात से निकालने आ रहा है। अवाम चालबाजों, फ्रॉडियों, झूठों, तोशा चोरों के प्रोपेगेंडे से होशियार रहें। आज साइफर केस के अंदर खान साहब की जमानत खारिज कर दी गई, शाह साहब की जमानत खारिज कर दी गई। इसको हम कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज करेंगे।
साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद, शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी गई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। चेयरमैन पीटीआई के वकील का फैसला आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। इंतजार पंजोता ने कहा, फैसले मायूसी हुई, उम्मीद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट उस पर अपना फैसला देगी। इल्ज़ामात हैं वो किसी के ऊपर भी ठीक नहीं है, लेकिन वहाँ इल्ज़ाम तो कम से कम लगाया। यहाँ तो आप पूरी एफआईआर पढ़ लें दोबारा, और आज भी वो खड़े होकर कह रहे हैं कि जी अभी हमें पता नहीं कि इनके ऊपर इल्ज़ाम किया है, तो उनको तो साथ माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमने सिर्फ प्रेशर दबाव। मुकदमा दबाव डालने के लिए हैं, हरगिज़ वादा माफ गवाह नहीं बन रहा। असद उमर का वाज़ेह मौक़िफ़, बोले अभी तक नहीं पता इल्जाम क्या है। साइफर केस में असद उमर को बड़ा रिलीफ, जमानत मंजूर कर ली गई। जज अबुल हसनात जुल्कनैन ने फैसले में कहा, एफआईए के मुताबिक असद उमर की गिरफ्तारी मतलूब नहीं। बगावत पर उकसाने का केस इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म के लिए 27 सितंबर की तारीख मुकर्रर कर दी। प्रोसिक्यूशन की जानिब से केस रिकॉर्ड की मुसद्दिका नकूल वकील सफाई को फराहम कर दी गई। पाकिस्तान एशिया कप से बाहर, श्रीलंका फाइनल में पहुंच गया। सुपर 4 मरहले के सनसनीखेज मैच में पाकिस्तान को 2 विकेटों से शिकस्त। श्रीलंका ने 252 रन का हदफ आखिरी गेंद पर पूरा किया। फ्रंटलाइन बॉलर से महरूम पाकिस्तानी टीम बड़े टोटल का दिफा न कर सकी। कौशल मेंडिस 91 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। असलानका ने नाकाबिले शिकस्त 49 रन की इनिंग्स खेलकर टीम को फतह दिलाई। पाकिस्तान की तरफ से इफ्तिखार अहमद ने 3, शाहीन शाह अफरीदी ने 2 विकेटें हासिल की। बारिश के सबब मैच 42 ओवर्स तक महदूद किया गया था। पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद रिजवान ने 86, 52 और इफ्तिखार ने 47 रन की इनिंग्स खेली। फखर जमान, मोहम्मद हारिस नाकाम रहे। बाबर आजम ने 29 रन बनाए। मिडल ओवर्स में हमारी खराब बॉलिंग की वजह से हारे। कप्तान बाबर आजम कहते हैं, श्रीलंका ने हमसे अच्छी क्रिकेट खेली और वो जीत गए। हमारी बॉलिंग और फील्डिंग अच्छी नहीं थी। इनिंग के दरमियान में श्रीलंका ने ज्यादा रन्स बनाए जो हमारी शिकस्त की वजह बने। एमक्यूएम और जेयूआई के रहनुमाओं की मुलाकात। इलेक्शन में इत्तेहाद, पीपल्स पार्टी के खिलाफ मजबूत हिकमत अमली के साथ चलने पर इत्तफाक। मौलाना राशिद सोमरो की क़यादत में वफ्द एमक्यूएम के मरकज बहादुराबाद आया। मौलाना फजलुर रहमान का अहम पैगाम पहुंचाया। फारूक सत्तार कहते हैं, सिंध के सियासी वडेरों जागीरदारों ने तमाम हदें पार कर ली हैं। हर बार सिंध कार्ड का इस्तेमाल किया गया। कौम परस्ती का लिबादा ओढ़कर सिंधी भाइयों का इस्तेहसाल किया गया। तय किया है अब सिंध कार्ड नहीं चलने देंगे। मस्तूंग में कौमी शाहराह के करीब धमाका। जेयूआई रहनुमा हाफिज हमदुल्ला समेत 12 अफराद जख्मी। हाफिज हमदुल्ला की हालत खतरे से बाहर। जख्मी शख्स के मुताबिक मोटरसाइकिल हाफिज हमदुल्ला की गाड़ी से टकराने से धमाका हुआ। तहकीकात के मुताबिक धमाका रिमोट कंट्रोल बम से किया गया। मौलाना फजलुर रहमान की हाफिज हमदुल्ला पर हमले की शदीद मजम्मत। कहा, इंतखाबात से कबल कायदीन पर इस तरह के हमले किसी सूरत कबूल नहीं। जेयूआई ने आज क्वेटा में शटर डाउन हड़ताल का ऐलान कर दिया। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा, हमारी अमन पॉलिसी को कमजोर समझा जा रहा है। रियासत के साथ खड़े हैं तो रियासत भी हमारी हिफाजत करे। हुकूमत वाकई की शफाफ तहकीकात करके मुजरिमों को गिरफ्तार करे। निगरान वजीर आजम समेत सियासी रहनुमाओं की जानिब से हमले की मजम्मत। कराची के इलाके औरंगी टाउन में डकैती के दौरान खातून का बेईमाना कत्ल। मकतूला के शौहर का कहना है एम्ब्रॉयडरी मशीन फरोख्त की थी। मुलजिम ने मशीन के 30 लाख रुपए लूटे। मुलजिम ने अहलिया की गर्दन और पेट पर छुरी के कई वार किए। रकम डॉक्टर बेटी के क्लिनिक के लिए रखी थी। मुलजिम के मकतूला के घर से निकलने की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। आईजी सिंध रिफत मुख्तार ने वाकये का नोटिस ले लिया। एसएसपी वेस्ट से रिपोर्ट तलब।
निगरान वज़ीर आला KP की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। दहशतगर्दी में माविन सरगर्मियों की रोकथाम के लिए सख्त इक़दामात का फैसला। हुंडी हवाले में मुलविस अनासिर के खिलाफ कवानीन को सख्त बनाने के इक़दामात पर इत्तफाक। सूबे में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों का डेटा इकट्ठा करने का फैसला। गैर कानूनी सरगर्मियों में मावनत पर सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात भी इजलास में शरीक थे। निगरान वज़ीर आला की फैसलों पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए मौसर मैकेनिज्म तैयार करने की हिदायत। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। अफगान उबूरी हुकूमत के वजीर खारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी ने यकीन दहानी करा दी। अफगान वजीर खारजा ने पाकिस्तान के नाज़िमुल उमूर से मुलाकात में यकीन दहानी कराई। पाकिस्तान का अफगान हुकूमत की दरख्वास्त पर गौर। आज से तुरखम बॉर्डर खुलने का इम्कान। अफगान वजीर खारजा ने इंसानी बुनियादों पर तुरखम बॉर्डर खोलने की दरख्वास्त की। कंदकोट के करीब गैस लाइन धमाके से फट गई। गैस लाइन फटने से कराची समेत मुतादिद शहरों को गैस की सप्लाई मुअत्तल हो गई। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी हैं। PIA में माली बहरान शदीद हो गया। ईंधन के हसूल में मुश्किलात के बायस फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। निगरान वफाकी हुकूमत का PIA को मजीद फंड्स देने से इनकार। निजकारी का अमल हंगामी बुनियादों पर शुरू करने का फैसला। जराये के मुताबिक वज़ीर आज़म ने निजकारी कमीशन को PIA निजकारी से मुतालिक ग्रीन सिग्नल दे दिया। PIA के मामले पर बुलाए गए इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। निजकारी कमीशन ने PIA को फंड्स इजरा की मुखालिफत की। पाकिस्तान में बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा। स्टेट बैंक का कहना है अगस्त में 14.6 करोड़ डॉलर्स की बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी हुई। जुलाई में 8.8 करोड़ डॉलर्स की सरमायाकारी हुई थी। जुलाई अगस्त में सबसे ज्यादा 10 करोड़ डॉलर्स की सरमायाकारी पावर सेक्टर में हुई। 5 करोड़ डॉलर से ज्यादा चीनी कंपनियों ने इन्वेस्ट किए। डॉलर की मुसलसल गिरावट, रुपए की कदर में बेहतरी। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपए सस्ता, 298 रुपए में फरोख्त। क्रैकडाउन का हुकूमती वादा, खजाने को नुकसान रह गया आधा। पेट्रोल और चीनी की स्मगलिंग से होने वाला माहाना 10 अरब रुपए का घाटा कम होकर 5 अरब पर आ गया। बलूचिस्तान में स्मगलिंग के रास्तों पर क्रैकडाउन काम दिखाने लगा। ईरानी डीजल और पेट्रोल की स्मगलिंग पर 50% काबू पा लिया गया। चीनी स्मगलिंग कम होकर 60,000 मेट्रिक टन और यूरिया खाद की स्मगलिंग कम होकर 50,000 मेट्रिक टन पर आ गई। हुकाम के मुताबिक 5 में से 4 स्मगलिंग रूट बंद करने में कामयाब हो चुके हैं। आखिरी रास्ता भी जल्द बंद कर दिया जाएगा। पेशावर में एक हफ्ते के दौरान 8,000 टन से ज्यादा चीनी बरामद की गई। जखीरा करने वाले मुल्जिमान को 95,000 रुपए जुर्माना। महंगी चीनी फरोख्त करने वाले 31 डीलर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। एहतसाब कमजोर का होता है, ताकतवर माफिया को कोई नहीं पकड़ सकता। बिजली चोरों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। सिर्फ वजीर आजम हाउस पर 6 करोड़ से ज्यादा के बकाया जात हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का बटखेला में तकरीब से खिताब। बोले गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई और कर्जे साबका हुकूमतों की पॉलिसियों का नतीजा है। कर्जे हुक्मरानों की अय्याशियों पर सर्फ होते हैं, बोझ अवाम बर्दाश्त करते हैं। और पाकिस्तान विमेंस टीम ने तीसरा वनडे 8 विकेटों से जीत लिया। ग्रीन शर्ट्स ने 186 रन का हदफ 38वें ओवर में पूरा कर दिया। सिद्रा अमीन ने 68 और बिस्मा मारूफ ने 60 रन की इनिंग्स खेली। सीरीज 2-1 से जनूबी अफ्रीका के नाम। ICC चैंपियनशिप टेबल पर पाकिस्तान विमेंस टीम 12 पॉइंट्स के साथ दूसरी पोजीशन पर आ गई।